आमिर काकमानी साहब, हम देख रहे हैं कि इसराइल चाहता है कि रजीम चेंज हो जाए, वहां उनकी तर्ज की कोई हुकूमत आ जाए जो उनकी हिमायती हो। लेकिन मसला अब यह है कि जिस तरह हमने देखा कि उन्होंने फलस्तीनियों के खिलाफ एक कारपेट बॉम्बिंग की सी सूरत हाल देखी, 80,000 लोगों को शहीद कर दिया। इस तरह की बॉम्बिंग अभी हम नहीं देख रहे। क्या इसकी वजह यह है कि दो धारी तलवार है, ज्यादा बॉम्बिंग करेंगे तो जिस तरह रसूल बख्श रईस साहब और आपने तारीख भी बताई है, तो फिर ईरानी कौम 9 करोड़ लोग हैं, वो उनके खिलाफ हो जाएंगे, गमों गुस्सा बढ़ जाएगा, ये हमारा तो कत्लेआम कर रहे हैं। अब भी बहुत तादाद में शहादतें हुई हैं, तो उनके लिए, इसराइल के लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि वो ये चीज बेच सकें इन लोगों को कि जी देखिए हम तो ये एक रजीम चेंज किया, अंदर से ही लोग आ गए हैं। उनको तो पूरी कौम 9 करोड़ लोग बागी के तौर पर देखेंगे कि ये हमारे लोग नहीं है, जिन लोगों ने हमें मारा, शहीद किया हमारे बच्चों को, औरतों को, तो हम कैसे ये कबूल कर लें? तो ये भी तो एक इसराइल के लिए बहुत बड़ा मसला है। आप ठीक कह रहे हैं, 2-3 फैक्टर्स हैं, जैसा अभी रसूल रईस साहब ने अफगानिस्तान का भी कहा। अफगानिस्तान में भी ये बात ज़ाहिर है, हम सब जानते हैं कि खासतौर पे नॉर्दर्न अलायंस की, शमाली इत्तेहाद की, जब तालिबान हुकूमत खत्म हुई थी तो फौज थी उसमें, और उसने जाके ही आगे जाके चीजों को कंट्रोल किया। अब ईरान में भी ये देखना ये होगा ना कि अगर रिजीम, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। पहले तो मेरा ख्याल है इतना आसानी से ये गिरना मुमकिन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर हो भी तो बहरहाल कोई एक यानी ग्राउंड फोर्स चाहिए ना आपको, जो आपकी कंट्रोल करे, कब्जा करे। अब अफगानिस्तान वाले केस में तो अमेरिकन फौज आ गई थी ना, यानी बिल्कुल उनके यानी जमीन पर आ गई थी। तो यहाँ पे कौन होगी? इसराइली फौज तो ज़ाहिर है, इसराइल के बीच में तो काफी लंबा एरिया 1000 किलोमीटर का पड़ रहा है, बीच में जॉर्डन पड़ रहा है, उसमें इराक पड़ रहा है, तो वो तो नहीं ना। और अमेरिकन भी, मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में तो जब अभी वो एक लंबी जंग से निकले हैं, वो तो बिल्कुल जंग में फंसना तो नहीं चाहेंगे। बम्बारमेंट करना एक और चीज है, लेकिन ये करना मुमकिन नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि शाह, जो रजा शाह पहलवी का जो उनका बेटा जो अचानक ही नुमदार हो गया और अचानक नुमाया हो गया, मेरा नहीं ख्याल के कोई ऐसा कोई इन्फ्लुएंस है, उसका कोई ऐसी असबियत मौजूद है। और ईरान में एक और फैक्टर है जो बड़ा अहम है, जो लीबिया में नहीं था, जो अफगानिस्तान में नहीं था, वो शिया उलमा की अहमियत ईरानी सोसाइटी में। मतलब सैयद अली खामनेई सिर्फ रहबर इनकलाब नहीं है, वो मर्जा तकलीद है, और वो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में भी और दुनिया के बहुत से मुल्कों में, मेरा ख्याल है शायद करोड़ों में कम से कम लोग होंगे, या कई मिलियन ऐसे लोग हैं जो उनको तकलीद, उनको फॉलो करते हैं फिकही तौर पे। और इसके अलावा भी जो मुमताज जो शिया उलमा हैं, कई यानी ईरान में कई मर्जा तकलीद हैं, या इराक में जैसे सिस्तानी साहब की भी उनका जो भी, वो भी कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कोई प्रोमिनेंट शिया आलिम, शिया स्कॉलर को मर्जा तकलीद जो है वो इसराइली गासिब फौज को या उनके हक में कोई बात करेगा या इस रजीम को हटाने की बात करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर अफगानिस्तान में तो हम जानते हैं ना कि वहां पे पश्तून तालिबान थे, पश्तून कंधारी खासतौर पर डोमिनेंट थे, और उनके खिलाफ उज़्बेक और ताजिक और वहां पे हजारा और ये सारी शिकायत मौजूद थी, नॉर्दर्न अलायंस जो आके जो बाद में उन्होंने डोमिनेट कर लिया। ईरान में तो उस तरह का नहीं है, जो तकसीम है भी छोटी, बहुत छोटी है, बहुत मतलब वो बहुत ही एक नॉमिनल सी है वहां पे। कुछ थोड़े से ब्लोच हैं या कुछ बहुत छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, ज्यादा नहीं है। तो जो मेजॉरिटी है वो उस तरह की, उनमें लसानी या इस तरह का भी नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि, और ये अलबत्ता है कि हमने देखा है माजी में कि वहां पे पॉलिटिकल तहरीकें चलती रही हैं, रिफॉर्मर वहां पे जो एक वहां पे पॉलिटिकल सेटअप में भी जब उनके इलेक्शन होते हैं उसमें भी वो कुछ लोग यकीनन हैं, और वो एक जमाने में तो खासी बड़े भी हो गए थे, बड़े बड़े जलसे तेहरान में हमने 10-12 साल पहले देखे के हुए थे इस तरह के। तो वो उनकी तादाद लाखों में थी, लेकिन वो जो ईरानी नेशनलिज्म से, मतलब उनके इनका रजीम से, आयतुल्लाह और पासदारान इनकलाब वगैरह से तो उनके रिजर्वेशन या उनकी शिकायत हो सकती है, लेकिन ये कि पूरा ईरान पे सरेंडर ईरान कर जाए और आगे इसराइल या प्रो इसराइली या एक शाह की हुकूमत डोमिनेट कर जाए आगे दोबारा से, वो मुझे काफी सारे सीरियस डाउट है। तो मुझे लगता है कि रजीम चेंज इतना आसान नहीं है। ये ठीक है कि वो उनको, जिस तरह सुबह रईस साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में समझाया कि जो इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट अदारे जो एक तरह के बाइंडिंग फोर्स होते हैं, इंटेलिजेंस के, पुलिस के या पाकिस्तान के, मिलिट्री के, बाकी जगहों पे कम्युनिकेशन के सारे, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं इस तरह की, लेकिन अब उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ईरानी माशरे में ये आसान नहीं है। अलबत्ता मुझे लगता है कमजोर हो जाएगी, इनको कमजोर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खत्म कर दिया जाए, या जो कोशिशें कर रही है उनकी, या ये कि न्यूक्लियर फैसिलिटी अगर बाद में अमेरिकन को इन्वॉल्व करना पड़ा तो उसके जरिए रिएक्टर सारे तबाह कर दिए जाए। और शायद अभी मुझे लगता है कि अमेरिकन से ऐसा नहीं चाह रही है, पता नहीं, आई डोंट नो, कोई अंदाजा नहीं कर किया जा सकता है। खामनेई साहब को अगर हिट करने का खुदा न खास्ता
हुआ तो ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन इसके और वो मुज़मरात हाँ जी, और सिर्फ ईरान में नहीं, जी बिल्कुल सही रिएक्शन आपने, हो सकता है पूरे आलम इस्लाम में और खित्ते में खास तौर पर। रसूल बख्श रईस साहब, जी। ये जो हम इराक और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ फैक्टर्स हमें मुख्तलिफ नजर आते हैं। इराक में भी इत्तेहादी ममालिक बाकायदा साथ शामिल हुए थे और कोई इस तरह का रेजिस्टेंस इराक कर ही नहीं सका था जो हम अभी ईरान की तरफ से देख रहे हैं कि मिसाइल जाकर लग रहे हैं। यहां तो अभी फिलहाल इसराइल है, आपने सही कहा, पूरी तरह से अमेरिका उसके साथ है, लेकिन बरह रास्त उस तरह अपनी फौज नहीं अभी तक लाया। और अफगानिस्तान में तो कौम मुत्तहिदा के लेवल तक कितने ममालिक थे, शायद 50 के लगभग ममालिक थे, फिर एक एक करके निकलते चले गए, आखिर में अमेरिका तनहा रह गया था। वरना इराक में, अफगानिस्तान में भी इस तरह नहीं हमने देखा कि इसराइल है और वो अटैक करता जा रहा है और सिर्फ बाकी पीछे खड़े उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकायदा उनकी अपनी फौजें, एयर पावर, हर चीज इन्वॉल्व थी तब। देखिए, यहाँ ईरान में क्या सूरत हाल बनती है, हर मुल्क बिल्कुल उसका एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर अलग होता है, उसका माजी अलग होता है, उसकी सियासी सकाफत मुख्तलिफ होती है, तारीखें मुख्तलिफ होती हैं। कुछ के बारे में मसलन जो मजहबी रहनुमा हैं उनका जो मकाम है ईरान के अंदर वो इतना बड़ा है कि माजी में भी उन्होंने मज़ाहमत की शमा रोशन रखी, और आप कितना को आप ठिकाने लगाने की, शहीद करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो इस वक्त उनका जो हदफ है वो पासदारान इनकलाब है, अल-कुद्स फोर्स है, कि वो इदारे हैं जो रहबर के साथ एफिलिएटेड है या उनके साथ चलती है। एक हुकूमत उनकी है और असल हुकूमत दूसरी तरफ जो रेगुलर आर्म फोर्सेस हैं गालिबन उनमें से एलिमेंट्स को वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें। कि जब रज़ा शाह पहलवी को वापस ले आए थे, मुसद्दिक ने उनको निकाल दिया था 1953 में, वो मुल्क छोड़ के भाग गए थे। जब वापस लाए थे वहाँ पे जो साजिश की गई थी CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस की तरफ से, तो उन्होंने फौज को ही इस्तेमाल किया था और फौज ही उनको लेके आई थी, और फौज को भी फिर बाद में वो इस्तेमाल करते रहे उनके इक़्तिदार की तवालत में और उनके खिलाफ जो मज़ाहमत थी उनको ख़त्म करने के लिए। तो जाहिर है कि कुछ बेचैनी ज़रूर है जो रजीम है उसके खिलाफ, और वो जो मिजाज है मुआशरे का, वो मज़हबी उलमा की अक़ीदत अपनी जगह पे ज़रा वो हमारी निस्बत इतना ज़्यादा कतामत पसंदाना नहीं है जितना कि ईरान के, जितना पाकिस्तान में वहाँ पे नहीं है। तो वो कई चीज़ें वो देख रहे हैं, उनके लिए बड़ी मनसूबाबंदी कई दहाइयों से हो रही थी इस इनकलाब को और इस रियासत को ख़त्म करने के लिए। अगले 2-4 दिन जो है वो इंतहाई अहम है। मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस तरह आज अभी बात की है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझे देर हो गई है, लेकिन देखते हैं कि वो अगर व्हाइट हाउस में आते हैं तो हम देख लेंगे क्या बात होती है। इसके भी बातें कर रहे हैं क्योंकि यूरोपियन ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं और ईरान की अपनी भी कोशिश है कि कोई ऐसा मुआहदा हो जाए, और शायद वो ऐसा मुआहदा करने पर भी तैयार हो जाए जिसमें कि न्यूक्लियर कैपेसिटी जिस तरीके से वो पहले वो ओबामा के साथ एग्रीमेंट किया था उसमें रखी थी उसकी इस्तेदाद, और उससे भी कहीं नीचे आ जाए। वो कंप्रोमाइज़ करेंगे और कंप्रोमाइज़ करना इस सूरत में कोई मायूब नहीं होगा। अगर वो करते हैं तो वो रजीम बच जाएगी, लेकिन कमज़ोर ज़रूर होगी। और फिर अंदर से देखें कि उसके खिलाफ कोई तहरीक चलती है नहीं चलती है। और लेकिन यह है कि जो मुआहदा होगा सिर्फ वो जौहरी हथियारों के हवाले से नहीं होगा, उसमें काफ़ी एलिमेंट्स है, काफ़ी पेचीदा सिचुएशन है। देखें कि अब हर चीज़ का फैसला देखें कि मुसलमान ममालिक के हाथ में नहीं, OIC के हाथ में नहीं, यूरोपियन ममालिक के हाथ में नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा के हाथ में नहीं, ये अमेरिका के सदर के हाथ में है। और उनका एक पालतू मुल्क है और एक पालतू किस्म की वहाँ पे क़यादत है जिसके हाथ में ईरान की तकदीर है इस वक्त। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है।